देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े मीडिया संस्थान ईएमआरसी के एल्यूमनाई मीट मीडिया ग्राम 2 में शनिवार को देश भर से आए मीडिया इंडस्ट्री के बड़े चेहरों का जमावड़ा लगा। इस खास कार्यक्रम में मुंबई, दिल्ली से लेकर अलग अलग जगह के फिल्म प्रोडक्शन और न्यूज इंडस्ट्री के जाने पहचाने नाम शामिल हुए। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में ईएमआरसी का मीडिया ग्राम आयोजन हुआ। देश भर से आए पूर्व स्टूडेंट्स का लगा जमावड़ा। फिल्म प्रोडक्शन और न्यूज इंडस्ट्री के कई नाम शामिल हुए। मीडिया इंडस्ट्री के बदलते आयामों पर हुई खुलकर बात। पूर्व स्टूडेंट्स ने साझा किया अनुभव, नए स्टूडेंट्स को मिला मार्गदर्शन। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े मीडिया संस्थान ईएमआरसी के एल्यूमनाई मीडिया ग्राम 2 में शनिवार को तक्षशिला ऑडिटोरियम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। इस खास कार्यक्रम में फिल्म प्रोडक्शन और न्यूज इंडस्ट्री के कई जाने पहचाने नाम शामिल हुए। इस मौके पर मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियों का दौर भी चला, जिसमें स्टूडेंट्स का एक्ट प्ले से लेकर मनमोहक डांस का जलवा भी देखने को मिला। मैं अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको, तुम चौक नहीं बढ़ना। यदि धीमे धीमे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निःशब्द बताते हैं तो कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, मैं निस्तब्ध नहीं, सिर में क्या ना, मैं मौन नहीं, मुझ में स्वर बहते हैं। कुछ मुझ में चल जाता, कभी कभी कुछ मुझ में चल जाता। जो चलता है वो शायद मेंढक हो, बहुत जुगनू है जो तुम्हें चल जाता। अभी भी नहीं समझे मैं कौन? मैं बताता हूं, मैं सन्नाटा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। इस अवसर पर मीडिया इंडस्ट्री के बड़े नामों में लव पालीवाल, नीरज सहम, महेंद्र पुरोहित, पंकज श्रीवास्तव, श्रीकांत रतले, वरुण पुरोहित, हर्षित जैन, विनय मिश्रा, कुणाल और एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सहित कई नामचीन चेहरे मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अनुभव सुनाए और स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इंडस्ट्री है ना, ये सिंगल डायमेंशनल तो है ही नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल है। आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। मौका पड़ने पर मुझे बहुत बोलने में ये गर्व भी फील होता है कि मौका पड़ा तो मैंने कैमरा भी चलाया,
क्योंकि कोविड की जो सिचुएशंस जब क्रिएट हुई, तो जैसा कि एनडीटीवी ने इंट्रोड्यूस किया मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म, तो वहाँ पर रोल ही खत्म हो गया वीडियो जर्नलिस्ट का। और अब तो ये डिजिटल मीडिया का दौर है, यहाँ पर कहा जाता है कि सिंगल मैन यूनिट की बहुत तवज्जो यहाँ पर इंडस्ट्री दे रही है। तो आपको अपने आप को तैयार तो रखना पड़ेगा, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था और जो मैडम वहाँ कंडक्ट करी उन्होंने भी बार बार कहा था कि ईएमआरसी में आपको एक पूरा बुके सर्व किया जाता है ना, कि आप अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकते हैं, आप अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं, आप अच्छे डायरेक्टर, आप अच्छे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, और आप अच्छे ब्रॉडकास्टर भी हो सकते हैं, और ऑडियो के भी मास्टर हो सकते हैं, जैसा कि शुरुआत में ऑडियो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मुझे बेसिकली ये लगा कि हम जहाँ हैं यहाँ पर पूरी दुनिया है, अब उस दुनिया का कौन सा रंग आपको अपने जीवन में आत्मसात करना है। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उसमें से कौन सा रंग जो है आपने सिलेक्ट किया है, उसमें आपकी एक्सपर्टी हो, उसमें आपकी स्ट्रेंथ हो, बाकी तमाम रंगों की भी जानकारी, तमाम रंगों की भी ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि कहना जाता है ना कि कलरफुल लाइफ है, और ये इंडस्ट्री भी बहुत कलरफुल है। तो अगर हम केवल एक ही विधा को पकड़ करके और चाहेंगे कि केवल, जैसा कि लव सर बता रहे थे कि अगर मैं सोच लूँ कि मैं केवल यही करूँगा, तो मैं हो सकता कि 6 महीने साल भर घर बैठता, तो ये इंडस्ट्री आपको अलाउ ही नहीं करती है। आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, मल्टी डायमेंशनल बनाइए, और कोशिश ये कीजिए कि हर विधा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, लेकिन जब मौका पड़े तो वो परिपूर्णता के साथ उसकी अभिव्यक्ति भी हो। एक बात और मैं यहाँ पर नीरज सर एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा कि जैसे मैंने कहा कि हम 25 लोगों का हमारा बैच था एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो तभी मैंने सोच लिया था कि यहाँ मैंने एडमिशन लिया है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टर्म है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री है, इसमें क्रैक करना है, और केवल जर्नलिज्म पर मेरा फोकस था। मेरा लक्ष्य था कि मुझे जर्नलिज्म ही सीखना है। तो मैंने यहाँ पढ़ाई सब कुछ की, मैंने ब्रॉडकास्ट भी सीखा, मैंने कैमरा हैंडलिंग भी सीखा, मैंने क्रोमा कीइंग भी सीखा, मैंने स्टूडियो मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट भी सीखा, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी गया, लेकिन मेरे जर्नलिज्म का जो मेन सोल था उसको मैंने नहीं छोड़ा। तो वो मेरा ध्येय वाक्य था कि उसको नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद है, मुझे पता नहीं कि शायद चंदन सर को याद है या नहीं, लेकिन प्रभाकर सिंह सर डायरेक्टर थे, अखिलेश सर रिसर्च ऑफिसर थे, और चंदन सर हमको प्रोडक्शन पढ़ाते थे, और नए नए वाइस चांसलर उस समय बने थे डॉक्टर CS चड्डा सर। और सर हमारे EMRC के नए प्रीमाइसेस में आने वाले थे, उनका विजिट था, तो प्रभाकर सिंह सर ने कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया, मैं भी उनमें से एक था। कहा कि सर को हम एक वीडियो प्रेजेंटेशन EMRC के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया दिखाना चाहते हैं। उसमें तमाम रंग थे, मतलब किसी ने जो है अपना एस्थेटिक सेंस बताया, जैसे लव सर की एक मुझे याद है कोई फिल्म थी जो तमाम स्टूडेंट्स ने, जिसमें उसमें अपना, हाँ साजिश, एग्जैक्टली बहुत वायरल हुई थी, उस जमाने में वायरल हुई थी, मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि वो CD का दौर था, पेन ड्राइव का दौर था। हाँ वो जरूर देखना, अगर EMRC में रहना है तो 2 चीजें जरूर देखना। एक तो जरा याद करो कुर्बानी का वो शो, जो मुझे लगता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस था हमारी बैच और हमारे सीनियर्स का, और जिसे गवर्नर सर ने स्पेशली ऑर्गेनाइज भी कराया। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हम उस बैच के स्टूडेंट हैं जिनको उन्होंने अवार्ड भी किया। मतलब हम लोगों को स्पेशली मेंटोर्स और टीचर, उस समय तो बहुत बड़ी बात थी, वो पद्मश्री मिलने जैसा सम्मान था हमारी बैच के लिए। उस पर EMRC और DVV और मातोश्री अहिल्या माता का चित्र अंकित था, बहुत मतलब गर्व वाली बात थी। तो मैं बताना चाह रहा था कि उसमें सारे रंग थे, लेकिन एक रंग मिसिंग था, वो था जर्नलिज्म का रंग। तो मुझे अखिलेश सर और प्रभाकर सिंह सर और चंदन सर ने मौका दिया कि तुमको जर्नलिस्ट का उसमें जोड़ दो एक, मतलब पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार था 19 मिनट का, और 1 मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी थे, 20 मिनट का प्रेजेंटेशन बनना था। मुझे राजेंद्र मौर्य सर ने हैंडी कैमरा था वो मुझे दिया, अलॉट किया कि जाओ आप जर्नलिज्म का प्रोजेक्ट करके और वो शूट करके ले आओ, तो उसमें एडिट करके उसको फाइनली हम ऐड ऑन करेंगे सबसे लास्ट में। अब मुझे तो पता था कि कुछ ऐसा करना है कि जो मुझे अच्छा लगता है, तो वो बट ऑब्वियस है कि ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। तो स्टिंग ऑपरेशंस, जिस पर मैंने मेरा PhD किया, उसी स्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए मैं इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंच गया। वहां पर एक राजस्व विभाग के बाबू थे, उनको रिश्वत देते हुए वो वीडियो रिकॉर्ड किया और रिश्वत वापस ले भी ली कि मेरे पास कैमरा है, तो रिश्वत भी आ गई और वो प्रेजेंटेशन उसमें ऐड ऑन हुआ, और CS चड्डा सर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैंने तब से सोच लिया था कि अब पत्रकारिता के अपने अंदर के इस जो जुनून को है धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, और फिर वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसको PhD तक आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो 7 रंग जो इंद्रधनुष के हैं वो आपके सामने हैं, आप अपना रंग चुनिए और उसके हिसाब से अपनी उड़ान भरिए। तो EMRC जैसा मंच मैं नहीं मानता कि पूरे भारत में कहीं मिलेगा। जैसा चंदन सर ने कहा था कि देश में नंबर 1 पोजीशन को हम होल्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी और बहुत गर्व करने वाली बात है कि हम EMRC हैं।
हम मुंबई में भी राज कर सकते हैं, हम दिल्ली में भी राज कर सकते हैं, और हम अपने दिल पर राज कर गए तो इस इंडस्ट्री पर राज कर सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना सिंह और विशाल दीक्षित ने मंच की कमान संभाली और ईएमआरसी के डायरेक्टर डॉक्टर चंदन गुप्ता ने इस आयोजन को यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स के लिए मील का पत्थर बताया। ईएमआरसी की एलुमनाई मीट थी मीडियाग्राम 02 और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो एलुमनाइज अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड में, प्रिंट में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, फिल्म इंडस्ट्री में, तो इन सबको एक जगह जोड़ा जाए कम से कम साल में एक बार। और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ये एलुमनाइज अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, उनका एक मार्गदर्शन कर सकें कि किस तरीके से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपना कैरियर जो है वो शेप अप करना है। तो ये हमारा एक प्रयास था और काफ़ी सारे हमारे एलुमनाइज जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं और अपने फील्ड के काफ़ी जाने माने हस्तियां बन चुके हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आए थे। और उन्होंने ये 2 सेशन में था, एक ऑडिटोरियम में था जिसमें एक पैनल डिस्कशन जैसा भी था अलग अलग फील्ड का, और उसके बाद दूसरा हिस्सा इसका ईएमआरसी में होगा जहाँ पर एक तरीके से जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ एलुमनाइज का इंटरेक्शन सेशन भी होगा, ताकि उनको प्लेसमेंट में, उनको करियर गाइडेंस में, टेक्निकल फील्ड की जो नॉलेज है, क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने सीनियर्स से परिचय भी प्राप्त किया और इंडस्ट्री के बदलते मायनों पर खुलकर इंटरेक्शन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।